नेकी न्यूज के सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस प्रोग्राम जनता की आवाज़ सवाल पब्लिक का, तो आज इस डिबेट में मेरे साथ कुछ साथीगण बैठे हैं। मैं आपके इंट्रोडक्शन करा दूं। सबसे पहले राकेश जी, बहुत मशहूर पत्रकार सिरसा के, मनोज बुढ़ानिया जी, गुरलाल जी पत्रकार, शहर के सबसे मशहूर पत्रकार और बहुत ही विद्वान इंसान, हमारे आदरणीय हीरालाल जी शर्मा, प्रधान हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल जिला सिरसा, राजेश जी सबलानिया, समाज सेवी, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट, उनके साथ बाउंसर ने बदतमीजी करी, सुनील सिंगला जी समाज सेवी। हमने इसके अंदर सभी उम्र और सभी तबके के लोग लिए हैं, व्यापारी लिए हैं, पत्रकार लिए हैं और युवा लिए हैं। कसेरा जी बिल्कुल युवा में आते हैं और हम सब के विचार आज ले रहे हैं। हिसार के अंदर जैसा कि आपको पता है कांड हुआ था सालासर धाम मंदिर में, हिसार का परिवार क्या था, जिनके साथ कुछ हुआ। अब भगवान जाने कौन गलत था, ये फैसला हम तो नहीं कर सकते, या तो बालाजी महाराज जानते हैं या फिर जिनके साथ हुआ वो जानते हैं। सवाल उनके साथ पब्लिक इसलिए जुड़ी कि हर आदमी ये चाहता था कि बाउंसर कल्चर खत्म हो, वीआईपी कल्चर खत्म हो। उनका समझौता हो गया। तो हमारे वरिष्ठ साथी हीरालाल जी से सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो समझौता हुआ वो क्या हुआ, क्योंकि हीरालाल जी उस दिन हिसार थे और वो समझौता इनकी मौजूदगी में, इनकी मेहनत से, इनके प्रयासों से हुआ था। तो हीरालाल जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं नेकी न्यूज़ के सभी दर्शकों का और सभी जो महानुभाव यहाँ आए हैं सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आपने जो ये मुद्दा रखा बहुत अच्छा है। उनकी बात भी सुनी गई जो पीड़ित थे हिसार के, और सालासर के पुजारियों को भी हमने जिस दिन से समझौता हुआ वो परिवार गायब है, मीडिया के सामने। सुनो, वो गायब हो। अब देखो वो उसका हम क्या कर सकते हैं, मीडिया के सामने आते थे लोग, उस दिन मीडिया के सामने आए हैं, वो लोग जानना चाहते हैं समझौता क्या हुआ। उसके बाद सुनो, उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद हम तो ये कहते भी उस दिन हमने बड़ा बैठ के सुधारपूर्ण तरीके से हमने बैठाया, उनके बात करी। हमने ये भी नहीं भी अपने आप को आके दिखाना चाहा, आपने देखा भी होगा शायद। नहीं, आपका इशू नहीं है। सुनो, मैं ये बता रहा हूँ आपको, हमने वो एक बालाजी की कृपा से भी एक धर्म की हानि ना हो, और उधर से जब हम उनको पुजारियों को मानते हैं, और मेरे ख्याल सभी लोग वहाँ जाते हैं, सभी पुजारी जी को जो एक उस गद्दी में बैठे हैं, तो उसका आदर सत्कार सभी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो उनका भी हानि ना हो, और उन जो पीड़ित परिवार है उनका जो न्याय की बात कर रहे थे वो सारी बातें बात क्लियर हुई है। वो परिवार वाकई पीड़ित था, वो परिवार पीड़ित था। अच्छा, उनके साथ बाउंसरों ने बदतमीजी करी। तब आपके अधीन हूँ, और वो आप यहाँ आएंगे हिसार, उनकी हिसार वालों सबसे पहले यही मांग थी कि हिसार में ही आए, और हिसार में आगे इस धरती पे ही जो फैसला होगा। तो आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि फैसला क्या हुआ। फैसला यही हुआ है, पर बाउंसर नहीं होंगे, वहाँ सेवादार होंगे, और सेवादार भी वो काम करेंगे। सेवादार भी कभी कोई बदतमीजी, अभी हम गए थे, अभी मतलब ये फैसला खाटू जी गए, मैं गया, तो सेवादार धक्का मारा और मैं तुरंत पड़ गया। तो ये हमने वहाँ ये फैसला हो गया। हाँ, हुआ है कि बाउंसर हटा दिए जाएंगे। अब आपका प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल है। अब आपका गुरलाल जी से पूछते हैं। गुरलाल जी, आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? पहले तो प्रधान जी आपका धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा और समय दिया हमें। और दूसरा, आम लोगों की पूछ लेते हैं, भी वहाँ परमात्मा का घर मानते हैं, बालाजी को हाजिर नाजिर समझ के, वहाँ जो भी कोई वीआईपी कल्चर छोड़ो, जो बाउंसर्स थे उनको मार पिटाई या जो भी अभद्रता का जो है वो पाठ आखिर पढ़ाया किसने? ये कौन सी पूजा धर्म में ये आता है? भी कोई आपके कहने का भाव ये है कि बाउंसर होना ही नहीं चाहिए, काले कपड़े वाला बालाजी के दरबार में नहीं, कपड़ों से कोई वो नहीं है जी, कपड़े तो किसी भी कलर का किसी भी पसंद हो सकती है। नहीं, बालाजी के दरबार में तो लाल कपड़े होते हैं, राक्षसों के काले कपड़े होते हैं। तो वो राक्षस ही
रूप था ना उनका, रौद्र रूप जो उन्होंने दिखाया, हाँ। तो वो राक्षस रूप ही था ना उनका। तो बालाजी के दरबार में राक्षस रूप को हम खड़ा करते हैं और वो अपनी मर्जी से हमें दर्शन कराते हैं। भी एक बाउंसर है, उसकी मर्जी है, वो आपको 1 मिनट खड़ा होने दे, 2 मिनट होने दे, या धक्का मार के बाहर। यानी बालाजी की पहरेदारी राक्षस कर रहे हैं। ये तो दिख ही रहा है जी। अब मानते हो इस बात को भी? ऐसा है, दिख रहा है, मैं नहीं मानता, दुनिया को दिख रहा है जी, ऐसा है। बिल्कुल है। तो और क्या- उसके बाद कल परसों एक सोशल मीडिया पे ही फोटो चल रही थी, किसी स्टेट का सीएम गया हुआ था वहां, और क्या वहां कैमरे नहीं थे, क्या वहां फोटोशूट नहीं हो रहा था, सारा उसी तरीके से पैटर्न था। जब उसको भगवान मानते हैं, भगवान के लिए तो उसके लिए तो सारे सेवक बन के जाते हैं ना। अब परमात्मा के घर में कोई मुख्यमंत्री बन के थोड़ी जाएगा जी। उसके बाद हमारे बीच में युवा साथी उसके हैं, बाद आपसे का कसेरा जी, सीन। क्या कहोगे कसेरा जी? आपको युवा पीढ़ी इस बारे में क्या सोचती है? सबसे पहले तो मैं नेकी न्यूज़ का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे को इस डिबेट में हिस्सा दिया। तो विचार जो है, मेरा विचार ये है कि ये वीआईपी कल्चर जो है, हमारा मेन मुद्दा ये चल रहा है, वीआईपी कल्चर और बाउंसर जो है ये हटने चाहिए या नहीं। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि वीआईपी कल्चर को हटा देना चाहिए और वीआईपी कल्चर की जगह सीनियर सिटीजन कल्चर होना चाहिए, जहाँ पे जो बुजुर्ग जाएं उनको लाइनों में धक्का ना खाना पड़े। उनको पहले मिले। हाँ, उनको पहले उनके लिए लाइन अलग हो, वो होते हैं वीआईपी। उनको एक तरीके से दर्शन उनको एक तरीके से दर्शन कराए जाएं। जो विकलांग जा रहे हैं या कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं या कोई तो कोई बच्चों के हुआ साथ है, उसका क्राइटेरिया सेट हो कि 2 साल से 4 साल का जो भी बच्चा है जिसके साथ ये बच्चे हैं, उन लोगों के लिए एक लाइन अलग हो, वो कहलाई जाती है जी लाइन। और इसके बाद इसके अंदर तो ये हो गया कि आप कोई भी जा सकता है इसके अंदर। और उसके बाद वहां पर, और ये जो बाउंसर जो इन्होंने खड़े कर दिए, बाउंसर की जगह आप ये देखिए कि अभी कैसे, अभी थोड़े टाइम पहले ही इनको शय मिली हुई थी, खाटू जी में भी यही हुआ, दुकानदारों को भी पूरी शय मिली हुई है, वहां के लोग भी एक हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से गया हुआ जना कितने अपने परिवार के साथ जाता है। अगर मैं भी जाता हूँ 2, 4, 5 मैं किसके साथ जाऊंगा? मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे माँ बाप। अब इनके बाद अगर इन्हीं के साथ कोई झगड़ा कर लेता है तो मैं इनको बचाऊंगा या सामने वाले से लड़ूंगा? लड़ने की तो कैपेसिटी हम बाहर से गए हुए लोग होते हैं, एकदम से अगर कोई वहां पे मिलेंगे तो उनके तो सारे नोन है और हमारे लिए सभी अननोन है। हम अपना बचाव करके आते हैं। इसीलिए भी कहीं पे भी किसी भी जगह पे ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो हमेशा जो है भक्तजन ही पीटा जाता है। आप कहीं पे भी देख लेना, वो गलत है। वो गलत है। उसकी जो सिक्योरिटी के लिए बाउंसर सिक्योरिटी के लिए रखे जाते हैं, ना कि लोगों को पीटने के लिए। और ये उल्टा हो रहा है, जो बाउंसर है वो आजकल लोगों को बचाने की जगह मार रहे हैं। यूं तो नहीं है कि कोई 500 किलोमीटर से आया जी, 2 घंटे की लाइन में लगा, उससे रास्ते में पानी पूछा जाए, बाउंसर को डंडा देके खड़ा कर दिया, जैसे कोई कह दिया है ये टेढ़ा चले तो डंडा मार दे। क्यों जी? मतलब हमारे साथ वो व्यवहार वो व्यवहार हो रहा है जो जैसे बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। हम तो घोर निंदा करते हैं इसकी कि वहां पे जो भी हुआ सालासर में किसी परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग अपने माँ बाप बच्चों के सारों के साथ गए थे और ये चीज हुआ, कल को हम भी जाते हैं और हमारे साथ भी हो, तो आप सोच के देखिए कि कहां तक ये रूप ले सकते हैं। नहीं, उस परिवार के साथ पूरा हरियाणा के लोग लगे, वो लोग पूरे देश के लोग लगे। उनका मकसद ये था कि बाउंसर को हटाया जाए, इस कल्चर को खत्म। क्या हिसार परिवार ने ऐसा कोई फैसला किया है? अभी तक या अपनी संतुष्टि करके चुप हो गए? बस उन्होंने जो रिप्लाई दिया वो तो यही किया जी हम संतुष्ट हैं। मगर जो लोग साथ लगे उनके, हाँ। वो इसीलिए ही लगे थे कि भाई कि आपके साथ बाउंसरों ने गलत किया। और वो बाउंसर का फिर क्या समाधान किया गया ये अभी तक पता ही नहीं, कि बाउंसर हटने चाहिए। और बाउंसर हटने का मतलब ये नहीं है कि जी हटाई दो, बाउंसर हो तो मगर उनके पास इतनी ताकत ना हो कि वो किसी भक्तजन के ऊपर अटैक कर सके, क्या लड़ाई कर सके, उनके ऊपर डंडे चला सके। वो उनको इसलिए है कि वहां पे व्यवस्था को मैनेज कर सके। हमारे साथ मनोज बुडानिया जी है, बहुत युवा और जोशीले पत्रकार हैं। मनोज जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ जी, पहले तो मैं नेकी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, जो धन्यवाद। गांव से मेरे को बुला के यहाँ इस योग्य समझा आपने। आप जोशीले पत्रकार हो, इसलिए आपके विचार चाहिए थे हमें। गांव के लोग भी इस बारे में क्या सोचते हैं? गांव के लोग जैसे सुनने में ये आ रहा है कि एक तो ये जो सालासर बालाजी मंदिर है ये सरकार के अंडर होना चाहिए। ठीक है जी, ऐसा चाहते हैं आप? हाँ, ठीक है जी। और एक जो जैसे भाई साहब ने बताया जैसे बाउंसरों का, वो भी हटने चाहिए। और फिर तीसरा मामला ये है कि जो हिसार में जो पंचायत हो गई, हरियाणा से जो समझौता हो गया, राजस्थान में अभी तक धरने और प्रदर्शन है वो चल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने हरियाणा का साथ दिया था। अब हरियाणा हिसार लगा लो या हरियाणा लगा लो, वो पीछे क्यों है? अब उनके साथ कोई नहीं है वहाँ। वो तो हिसार वाला मामला देख के धरना प्रदर्शन किया था वहाँ पे।
पर अब कोई वो चुपचाप है। मतलब इस रंगड़ी गांव से हमारे बीच राकेश छाबड़ा जी आए हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। राकेश जी, आप क्या कहते हो, आपका क्या नजरिया है इस सारी चीज के ऊपर? सबसे पहले तो नेकी न्यूज की पूरी टीम को, दर्शकों को और सुरेश सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you. जो कि आपने हमें इस काबिल समझा। सभी साथियों को अलग अलग विचार रखे। प्रधान जी ने पहले ये बताया कि उन्होंने बाउंसरों ने ही पीटा था, सभी ने देखा बाउंसरों ने ही पीटा था, और परिवार के ये बोलते बाउंसरों ने हमें प्रताड़ित किया था जी। फिर परिवार ने ये बयान भी दिया था मीडिया में भी हमें पुजारियों ने 3-4 घंटे शायद कमरे में कैद करके बैठाया था, ऐसा मुझे ध्यान है। और फिर उसके बाद जब पुजारी की पूरा परिवार या टीम हिसार फैसला करने के लिए गई थी, और वहाँ पुजारी जी के हाव भाव देखते जा रहे किस दबाव में हुआ फैसला ये। अच्छा, हाँ ऐसा भी लगता है। हाँ जी, भी जो हिसार परिवार है उसके ऊपर कोई दबाव बनाया गया, या तो ऊपर वाले मन से वो फैसला करने आए थे। ठीक है। जिस तरह से एक मीडिया वाले साथी ने सवाल पूछना चाहा, हाँ। बस जी जयराम जी की, जयराम विकास पुजारी जी से सब जब हाँ, उसने मैं नाम नहीं पूछा जानता हूँ, था, मेरे कपड़े पहन रखे थे, विकास पुजारी जी थे वो। जी जी जी, तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं कोई दिया, जवाब नहीं दिया, चुपचाप निकल गए। जो कि हमारे शहर के गणमान्य लोग वहाँ मौजूद भी थे, प्रधान जी थे, राजकुमार शर्मा सर थे, और भी एक बीरदास सर हैं वो भी थे। ठीक है जी। और इस तरह से लग रहा था जैसे कि कोई दबाव में फैसला हुआ हो। मतलब वो परिवार उस दिन के बाद मीडिया के सामने नहीं मीडिया आया। के सामने नहीं है, पहले तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी, या और भी पत्रकार साथी हैं जो हमारे शहर से भी हैं और हिसार से भी हैं, दिन में 4-4 बार मीडिया के सामने आना, फैसला होने के तुरंत बाद वो एकदम से गायब हो गए। ये भी कोई शक की गुंजाइश पैदा करता है। भी करता है जरूर जी भी, क्योंकि लोगों के सवाल है भी एकदम से वो परिवार कहाँ चला गया, और फिर ये भी नहीं खुलासा हुआ, बंद कमरे में फैसला हुआ। जो लोग इसको देख रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में, हो सकता है विदेशों में देख चुके हैं, और उनको पता नहीं लगा फैसला क्या हुआ। इस फैसले को लोग अलग अलग तरीके से जोड़ रहे हैं, उसको ओपन लाना चाहिए, ओपन लाना चाहिए, एक खुली पंचायत के बीच में बात होनी चाहिए थी, जो भी होती। क्योंकि प्रधान जी मैं खुल के ये भी कहना चाहूंगा कि ओपन लोग तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या होता कोई पैसे में हुआ हो फैसला, कोई मनी में हुआ हो, अपने को तो पता नहीं क्या हुआ, नहीं पता, लोगों के सवाल तो उठेंगे, लोगों के सवाल है, सवाल तो उठेंगे। हमारे बीच में व्यापारी नेता सुनील सिंगला जी हैं। सुनील जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में, व्यापारी क्या सोचता है इस बारे में? देखो, सबसे पहले मैंने की उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं ये कहूँगा हिसार वालों के विषय में उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। इससे पहले क्या पता कितने भी कुछ हुआ होगा, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई ऐसे, और वो भी लास्ट के अंदर आ गए, उन्होंने अपनी आवाज बंद कर दी, क्या पता क्या कारण रहा। इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी ऐसा होता ही रहेगा, कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं रहा हमारे हिसाब से। मतलब आपको लगता है भी बाउंसर हमें फिर भी मिलेंगे, हम जाएंगे, वो उस बदले में नहीं तो किसी और बदले में मिलेंगे, उनकी कृपा होगी तो दर्शन होंगे, बालाजी के नहीं होगी तो अभी तक कोई संतुष्टिपूर्वक सिस्टम नहीं बना, मेरा जो मानना है। हमारे बीच रोटरी क्लब के प्रधान राकेश सबलानिया जी भी हैं, मैं सबलानिया जी के भी विचार जानना चाहूँगा। राकेश जी, आप इस विषय पे क्या कहते हैं? सबसे पहले तो नेकी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे को बुलाया जी, और प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत है, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे को इस लायक समझा कि मेरे विचार रखे जाएं। तो जहाँ तक जैसे अपने युवा नेता है अपने अक्षत केसरा जी ने बताया कि जैसे वीआईपी कल्चर खत्म हो या बाउंसर की, तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे वीआईपी कल्चर जो है इनका एक प्रोटोकॉल होता है हर किसी का। जैसे मान लो कोई सीएम आ रहा है, या फिर जैसे या कोई सिटी मजिस्ट्रेट आ रहा है, या एसडीएम। सीएम क्या भगवान से बड़ा है? वहाँ भगवान से बड़ा नहीं होता, लेकिन इनके पास समय की सीमा लिमिट होती है कि हम लोग एक जगह बैठ नहीं सकते, कि बहुत से लोगों को टाइम दिया होता है कि 2 मिनट के लिए यहाँ जाना, 4 मिनट के लिए यहाँ जाना। मैं अगर उनको लाइन में लगा दिया जाए तो आप सोचो कितना टाइम। राजेश जी, उनको लाइन में ना लगाओ। एक श्रद्धालु किसी के घर कोई बीमार है, वो आस्था है, और उसने अगर वीडियो बना के दिखा दिया तो तूफान आ गया। नहीं वो, और एक सेकंड, और जब एक सीएम आया तो वहां खूब सारे मोबाइल चल रहे हैं, कैमरे चल रहे हैं, उनको दुपट्टे पहनाए जा रहे हैं, चलो उनको दर्शन करा दो। उस टाइम मोबाइल क्यों है? प्रधान जी, मैं वहां के पुजारी लोग रोज वीडियो बना के खूब डालते हैं। वो जैसे क्या था कि जैसे मान लो वो वीडियो बना रहे थे, हाँ, लाइव दर्शन जैसे करा रहे थे, ये बात का पता चला जब ये बात हुई, तभी पता लगा। मौके में तो नहीं पता था कि जैसे किस लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर ये किसी से पूछ के बना दिया जाता कि जैसे मान लो मैं बाउंसर हूँ
मैं खड़ा हूँ वहाँ पे कि मैं कहा यार मेरे कोई ऐसे परिवार में मेहमान है और मैं कुछ समय के लिए दर्शन करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से कोई मना न करता। राजेश जी कभी इस बात की परमिशन नहीं है, आप भूल में हो। आप किसी पुजारी के आगे, किसी बाउंसर के आगे हाथ जोड़ लो कि जी मेरे ऐसे समस्या है, वो आपको परमिशन नहीं देगा। पहले क्या अब था? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जी, आप कह रहे हो उनसे परमिशन ले लेते, आप खुद के गए हुए व्यक्ति के लिए अगर आप कहते हो ना 1 मिनट मेरे को दर्शन और कर लेने दो, तो वो आपको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। आप अपने फैमिली को फोन पर दर्शन करवाने के लिए उससे रिक्वेस्ट करो। क्या होता है कि कोई बंदा बीमार है तो हम लोग कह सकते हैं। आज तक देखा आपने कभी हुआ ऐसा? देखो तो प्रैक्टिकल बात पे बात करी जाए तो प्रैक्टिकल बात पे धक्के मिलते हैं जी। खुद को दर्शन करने जाना हो तो भी धक्के मिलते हैं, आप इस बात को नकार नहीं सकते। जो प्रैक्टिकल बात है वो यही है कि इस पे धक्के मिलते हैं, आप इस बात को नकार नहीं सकते। आप खाटू श्याम जी के मंदिर चले जाएं, चाहे आप सालासर धाम मंदिर चले जाएं, वो कहेंगे जल्दी धक्का करो, जल्दी करो, चाहे आप 500 किलोमीटर जाए, चाहे आप 1000 किलोमीटर जाए, आपको धक्का मार के निकाल दिया जाता है। पहले क्या था, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में था और बिल्कुल खाली पड़ा था मंदिर, कोई भी भीड़ नहीं थी, भीड़ नाम की कोई चीज थी, मतलब 100-50 श्रद्धालु तो वहाँ हर टाइम रहते ही हैं। प्रधान जी जैसे तो बाउंसर से मेरे को पकड़ा रहते, और मैं कहा भूखा कोई खाली भी तो है सारी, ना कोई आगे ना कोई पीछे। इसी के बारे में बात देखो, आज से पहले हम लोग पीछे जाए तो पहले क्या था कि भक्तों की तादाद बहुत कम होती थी, लेकिन हम लोग चलो इस बात से बहुत खुश है कि चलो हमारा युवा वर्ग और सारा जो हिंदू समाज जागा है कि चलो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए। तो इसलिए खाटू श्याम अपने जितने भी जो अपने धार्मिक स्थल है वहां पे भीड़ बढ़ी है। कुछ अपने मीडिया का भी कह सकते हैं। एक चीज और है राजेश जी, इतना करोड़ों रुपए का चढ़ावा है जी, अपने को उसमें शेयरिंग नहीं चाहिए, पर एक बात है, क्या भक्तों के लिए पानी की व्यवस्था चारों तरफ, कोई टॉयलेट की व्यवस्था, कोई बोर्ड इस बात के भी ये रास्ता इधर जा रहा है आप यहाँ जाओ, ऐसी कोई गाइडेंस कोई आपने देखी? इसके बारे में क्या हो सकता है? तो क्या उन लोगों का ये फर्ज नहीं है कि वो इस तरह की व्यवस्था भी ये बाउंसर से हटाने? आप इतने शांत क्यों बैठे हो? असल प्रधान जी, असल में आपने सबकी बात सुन ली, चलो आप मेरे पास आओगे तो तुमको बीच में बोलना अच्छा लगता है, क्यों? ये भी वरिष्ठ आदमी है, आप बीच में बोलो अच्छा। सारे वरिष्ठ है, पर आप अपनी बात करो। हाँ मेरे पास आओ तो मैं बात करूंगा। विचार रखना चाहता हूँ एक। हाँ। उसमें देखो जितने भी श्रद्धालु जाते हैं किसी भी दरबार में, उतने ही श्रद्धालु वापसी में अंजनी माता के मंदिर में आते हैं। वहां इतना रश क्यों नहीं होता? उतने ही आते हैं ना। आपका मतलब रश बनाया जाता है? बिल्कुल बनाया जाता है। वहां क्या होता है, आरती के नाम से 2 घंटे कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि पब्लिक भीड़ हो, वीआईपी कल्चर को जो बढ़ावा मिले। वहाँ जो पीछे का जो गेट है, स्पेशल दरबार का गेट है, कि परमात्मा से जैसे आए लोकरानी है, अब 2100 दोगे, चलो चलो भागम भाग में कोई 11,000 देगा, तो उसको ये तो है नहीं बालाजी से आए लोग कराते हैं या बालाजी से सीधी बातचीत करवाते हैं। वो सारा का सारा सिस्टम बनाया जाता है। और जैसा कि पिछले दिनों देख ही रहे हो, सबके सोशल मीडिया अकाउंट से वो वीडियो डिलीट हुई। मेरे पास भी उनका फोन आया, इनका वहीं के कोई दरबार से किसी का फोन आया, पुजारी जी का। हाँ, मैं उनको नहीं जानता। विकास जी गई है क्या? नहीं, नाम नहीं बताया उन्होंने। तो वो बोले भी आपने वो वीडियो डाली है। मैं कहा मैंने आपका नाम ही नहीं डाला, मैंने सिर्फ धार्मिक मंदिर डाला हुआ था। तो वो बोले डिलीट कर दो। मैं कहा जी मैं नहीं करता, आप अपने तरीके से उड़ानी है तो उड़ा दो। तो उन्होंने वो वीडियो उड़ा दी। तो उनका सिस्टम देखो, वीआईपी कल्चर, वीआईपी की पहुंच देखो कहां तक है। उन्होंने उड़वा दी। क्या बात, मतलब आपके पास फोन आने का मतलब एक किस्म की धमकी? हाँ है? हाँ। क्या रिक्वेस्ट मोड था? नहीं, रिक्वेस्ट मोड नहीं था उनका। अच्छा, थोड़ा रूडली था। अच्छा, मैं अगर वो उसको लाइव सुनाऊं, यूट्यूब और फेसबुक से अपने आप ही उठवा दी उन्होंने। मैं अब आपको, अगर वो मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसकी, अगर मैं सुनाऊं तो आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। किसी कंट्रोवर्सी में तो नहीं हाँ, इनको गैंगस्टर बोले, श्रद्धालु बोले, क्या बोले, वो आप सारे नाम उसको दे सकते हो अगर उसकी रिकॉर्डिंग में आपको उजागर करूं तो। प्रधान जी क्या कहोगे आप इस बात पे? मैं सबसे पहले तो जो अभी उन्होंने कही बाउंसर का जो कल्चर खत्म, सबसे पहले हमने बात वही रखी, बाउंसर कल्चर खत्म होना चाहिए। और उन्होंने इस बात को माना कि बाउंसर खत्म होंगे। और लेकिन कई बार आदमी को जब सेवादार नहीं, व्यवस्था के लिए तो करना तो कहीं भी वो गलत है। और सुने तो अपनी मतलब व्यवस्था बनाने के लिए हम कहते हैं भी आप श्रद्धालु रखो। ऐसा है ना जी, व्यवस्था बनाने के लिए श्रद्धालु होना चाहिए। कौन लगाएगा लैंड? अगर मेरी बात सुनो, हमने ये भी कहा है भी, वो कहते भी 8 7.5 मिनट की उन्होंने वीडियो भी दिखाई है,
7:30 मिनट को वो खड़ा रहे और वो कहे दर्शक रहा, उनका कह जी आप पीछे बढ़े, चिल्लाने लगे, पीछे उनके पीछे भी खड़े थे लोग, वो तो सब भाभी के वो शोर मचाने लगे तो उन्होंने गलत किया, धक्का देना या उसका झपट मारना, उसका मोबाइल करना, उसको हाथ जोड़ के समझा भी सकते थे भी आप प्लीज, प्यार से भी हल हो सकता था, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात वीआईपी कल्चर अभी तिरुपति बालाजी हम तो चलो पहले 300 रुपये टिकट लगा के हम चले गए, उसमें भी 1.5-2 घंटा लगा, लेकिन मेरा बेटा गया, वो 10 आदमी थे, 10 व्यक्ति थे और उन्होंने 11 हज़ार देखे उसी टाइम बाद दर्शन हुए हैं। इसी तरह आप शिरडी चल जाओ, इसी तरह आप सिंगापुर जाओ, मेरा कहना मैं इसका विरोधी हूँ, मैं ये नहीं करता वीआईपी कल्चर, मैं वीआईपी कल्चर का विरोधी हूँ, लेकिन जो अभी बात रखी विकलांग है, भाई ने रखी बात, सीनियर सिटीजन है, वो सही है, और कोई और महिला है, छोटे बच्चे हैं, हैंडीकैप है, उनको आप बकायदा, मैं कह दूं जो हैंडीकैप है उसको बकायदा कसेरा जी, ये कल्चर आपा सालासर, खाटू जी या बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये कल्चर सरसा में भी है? आज सरसा के जो अच्छे मंदिर है उनमें भी बाउंसरों को बिठाया जाने लग गया, मगर यहाँ के बाउंसर्स के पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी के ऊपर हाथ उठा सके। ये सिर्फ व्यवस्था मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ के जो ग्रुप है वो ये व्यवस्था मैनेज करते हैं कि हाँ यहाँ पे किसी श्रद्धालु जो आया है वो तंग ना हो, या फिर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो। क्या वो लड़ाई के लिए अपने सेवकों की टीम नहीं तैयार कर सकते? इतने बड़े मंदिर, आप ये कह सकते हैं कि मंदिरों के अंदर इनकी ब्लैक ड्रेस की जगह, जैसे हम देखते आए हैं, जैसे अपने वृंदावन के अंदर हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, जो उनके साथ उनके सेवक रहते हैं, वो उनकी वेशभूषा में रहते हैं, उनको देख कर एक शांत वातावरण जो फील करने जाते हैं वो फील होता है। तो यही चीज अगर सारी जगह हो, वो भाव अच्छे बनते हैं। वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट आपने कही ना, वहाँ भी वीआईपी कल्चर है, नहीं हम तो इसके एंटी हैं कि वीआईपी कल्चर के लिए नहीं बोल रहे, वो मगर बाउंसर से पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो किसी के ऊपर हाथ उठा सके। बाउंसर है भी तो जितने मेरे साथी बैठे हैं शायद यहाँ बाउंसर के या जो भी है उनकी बात होती है खिलाफ, असल चाहे वो बाउंसर की जो बाउंसर है ना, ये स्टेटस सिंबल बना दिए, ना कि जरूरत है, ना कि जरूरत है, सेवादार होने चाहिए, नो डाउट, 10-10 कदम पे होने चाहिए, ताकि किसी को कोई बड़े बुजुर्ग को और वो किसी तरह का, क्योंकि जब ज्यादा भीड़ होती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, सांस की भी दिक्कत हो जाती है, तो उनको संभालने के लिए ये नहीं कहते वहां सेवादार नहीं होने चाहिए, 10-10 फुट पे होने चाहिए, पर उनको ये कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी को गुंडों की तरह उनको मारो पीटो। अब ये एक परिवार सामने है, ऐसे सैकड़ों परिवार है जो आज भी हो सकता है, जो आज भी दबी आवाज में नहीं, अपने में से कई ऐसे हो जिन्होंने भुगत रखी हो। आज पंकज ने ये बताया कि इनको भी धक्का मारकर गिरा गया, वो भी तो गलत है ना, वो आवाज उठी नहीं क्योंकि इनको दबा दिया गया कि बच्चे के लिए दबाया नहीं, तो आपके बच्चे के लिए भी आपको वहां पे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, आप अपने लिए नहीं लड़े कि मेरे को धक्का क्यों मारा, वो बच्चे को वीडियो कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करी, मगर आपको धक्का मारा गया, वो गलत हुआ ना। हमने तो यही बात बोली ना, वहां पे धक्का मारा, चलो जी ऐसे करते हैं वो, चाहे आगे भीड़ हो या ना हो, धक्का मारना तो गलत है, हम इसके धक्का मारते हैं। क्या समझो, मतलब और यहाँ जो परमात्मा की फोटो दिखाने की जो है ना, ये पैसे ले रहे हैं, कोई 2100, 5100, 11,000 की पर्ची काट रहे हैं, तो अगर सरकार के अंडर होएगा तो ये कुछ परिवारों की जो धक्केशाही है वो भी बंद हो जाएगी, मनमानियां बंद हो जाएंगी इनकी, वो मनमानियां बंद होनी चाहिए। क्यों भैया ना प्रधान जी, आप ऐसा है, आप इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं और हम अपने नेकी न्यूज के सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें कि हमारी डिबेट आपको कैसी लगी।